आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। माता पिता और पूर्वजों के कर्ज से हम कभी मुक्त नहीं हो सकते, लेकिन जाने अनजाने में यदि हमसे कोई भूल त्रुटि या अपमान जैसा कर्म हो गया है तो श्राद्ध पक्ष में उनका प्रायश्चित करने के लिए तर्पण अनुष्ठान से श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है। तर्पण की प्रक्रिया मजबूरी से नहीं, मन की मजबूती से करना चाहिए। शास्त्रों में तर्पण के अनेक प्रावधान हैं, लेकिन सच्चा तर्पण तो यही होगा कि हम अपने आंसू की 2 बूंदें भी अपने दिवंगतों को समर्पित कर दें, तो यह उनके अभिषेक और श्राद्ध से कम नहीं होगा। ये प्रेरक विचार हैं आचार्य संतों एवं गणमान्य अतिथियों के, जो उन्होंने आज सुबह बड़ा गणपति चौराहा पीलिया खाल स्थित हंसदास मठ पर व्यक्त किए। इस अवसर पर हंस पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी रामचरण दास महाराज, सदगुरु अन्ना महाराज, सांसद शंकर लालवानी, समाज सेवी विष्णु बिंदल, परशुराम महासभा के पंडित पवन दास शर्मा एवं समाज सेवी व भाजपा नेता गोविंद मालू मुख्य रूप से उपस्थित थे। श्रद्धा सुमन सेवा समिति के तत्वाधान में चल रहे तर्पण अनुष्ठान में आयोजन के अंत में अतिथियों एवं बड़ी संख्या में उपस्थित साधकों ने सामूहिक रूप से महाआरती भी की। प्रारंभ में आयोजन समिति की ओर से मोहनलाल सोनी, हरि अग्रवाल ने अतिथियों का स्वागत किया। अनुष्ठान में प्रतिदिन कोरोना त्रासदी में दिवंगतों, देश के स्वतंत्रता सेनानियों, शहीद जवानों, होलकर राज्य के शासकों एवं गौमाता के लिए भी तर्पण किया जा रहा है। तर्पण स्थल पर गौवंश के लिए चारा तथा साधकों के लिए खीर आदि की व्यवस्था की गई है। समिति के अध्यक्ष मोहनलाल सोनी, संयोजक हरि अग्रवाल एवं राजेंद्र गर्ग ने बताया कि श्राद्ध पक्ष में 6 अक्टूबर तक प्रतिदिन सुबह 8 से 10 बजे तक 17 दिवसीय तर्पण अनुष्ठान होगा। आम श्रद्धालु यहां आकर निःशुल्क तर्पण कर सकेंगे। तर्पण में प्रयुक्त सभी सामग्री की व्यवस्था समिति द्वारा की जाएगी। जिन परिजनों को अपने पितरों के निधन की तिथि ज्ञात है, वे उस दिन तिथि के दिन प्रातः 7:30 बजे तक घर से स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर हंसदास मठ पहुंच जाए, जहां समिति की ओर से सभी व्यवस्थाएं रखी गई हैं। जिनके पितरों की तिथि ज्ञात नहीं है, वे सर्वपित्र अमावस्या पर शामिल हो सकते हैं। आता हूँ और ये पुण्य भूमि है हंसदास मठ, और यहाँ पर इस प्रकार का कार्यक्रम वर्षों से होते आ रहा है। और एक ऐसा कार्यक्रम है जब हमें इन दिनों में ब्राह्मण विधि विधान से क्रिया करने के लिए नहीं मिलते, और बहुत सारे लोगों को पितरों का किस प्रकार से पितृपक्ष में पूजा करना है उसकी जानकारी नहीं रहती है। उस समय सामूहिक रूप से यहाँ श्राद्ध पक्ष में पूजा अर्चना होती है। पितरों के लिए आयोजन के समिति को मैं बधाई देता हूँ कि उन्होंने शहर के लिए प्रतिवर्ष हम देख रहे हैं लगातार बढ़ती जा रही संख्या, और मुझे लगता है कि एक सार्थक पहल है और एक पूरे देश में एक अनूठी पहल है। आयोजकों को आज पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन किए आपने, बहुत सिद्ध, और साथ में गौ सेवा की है। क्या कहना चाहेंगे श्राद्ध पक्ष में किस तरह महत्व है गौ सेवा का? देखिए, इसका तो महत्व हमेशा है और श्राद्ध पक्ष में तो और ज़्यादा रहता है। वर्षों से मैं आता रहता हूँ। हमारे पिता सेवा समिति की ओर से लगातार श्राद्ध पक्ष में यहाँ पर हंसदास मठ पर आयोजन हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आज किस तरह से आयोजन सब? हंसदास मठ में पूरे पितृ पक्ष के महालय में, ये महालय शास्त्रों के हिसाब से कहा जाता है, इस उत्सव में पितरों का उत्सव मनाया जा रहा है, उनका तर्पण किया जा रहा है। सभी लोगों को तर्पण करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने भी स्वयं अपने पितृ का तर्पण किया है, और भगवान के पहले पितृ का पूजन किया जाता है। कोई भी शुभ काम करते हैं, यज्ञ करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो उसके पहले नांदी श्राद्ध के रूप में पहले अपन अपने पितरों को याद करते हैं। तो पितरों का याद करने का यह बहुत अच्छा सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है। इस हर जगह इस 16 दिनों में वैदिक ब्राह्मण मिलते नहीं हैं। एक वैदिक ब्राह्मण द्वारा व्यवस्थित शास्त्रोक्ति से पवन तिवारी जी द्वारा हंसदास मठ में हंस पीठाधीश्वर श्री महंत रामचरण दास जी महाराज के पावन सानिध्य में तर्पण कार्य किया जा रहा है। पितरों का तर्पण हो रहा है यहाँ, उसके साथ साथ स्वतंत्रता सेनानी का तर्पण हो रहा है, और जो कोरोना में दिवंगत हो गए हैं, उनको नहीं मालूम है, उनका भी तर्पण हो रहा है। तो सबको मुक्ति मिले, तो सबको पितरों का आशीर्वाद मिले, सब स्वस्थ रहें, सबकी वंश की वृद्धि हो। तो किसी के ऊपर पितृपक्ष की अगर छाया है तो वो दूर हो। तो इसलिए पितरों के पूजन के आज के समय में अपने पितरों को सब भूल रहे हैं, जीते जी भी भूल रहे हैं और उनके मरणोपरांत भी भूल रहे हैं। तो जीते जी तो अपने माता पिता की सेवा करना ही चाहिए, और उनके जाने के बाद
जिस प्रकार हम उनकी संपत्ति पर काबिज होते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको हम हमारे सूक्ष्म रूप में पितृपक्ष में पितृलोक से हमारे पितृदेव आते हैं तो उनका हमको अतिथि के रूप में स्वागत सम्मान करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए। वह बहुत सूक्ष्म रूप में आते हैं और सिर्फ जल से ही तृप्त हो जाते हैं तो उनको जलांजलि जरूर देना चाहिए। सेवा समिति द्वारा विगत 22 वर्षों से निःशुल्क तर्पण का आयोजन किया जा रहा है, जो अपने आप में बहुत अद्भुत है। पूरे देश में पहला ऐसा आयोजन है जो निःशुल्क होता है और हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं। अपने पूर्वजों की स्मृति में यहाँ पर तर्पण का कार्य सिद्ध किया जाता है। महापुरुषों का, शंकराचार्य जी का और समाज के वरिष्ठ लोगों का, राजनेताओं का हमको हमेशा सहयोग मिलता आया है। हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि कर्ण जी ने ये शुरुआत की थी, महाभारत में इसका उल्लेख है। भगवान रामचंद्र जी ने अपने पिता दशरथ जी की स्मृति में भी तर्पण कार्य किया था। ये बहुत पुराना सनातन धर्म है और शास्त्रोक्त विधि से इसको हमें अपने पूर्वजों के लिए करना चाहिए। हमारे पूर्वज इससे प्रसन्न होते हैं, सुख शांति समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। और जिनके यहाँ कोई असाध्य रोग होता है, एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं, कई तरह की जो विपत्ति आती है वो कहीं ना कहीं इन्हीं सभी काल सर्प दोष होते हैं, पितृदोष जो कहा जाता है, वो सब इसी का ही परिणाम होता है। निश्चित रूप से यह भारतीय संस्कृति के लिए एक बहुत अच्छा कार्य है और इसको सभी लोगों को करना चाहिए। और हमारी संस्था विगत 22 वर्षों से निःशुल्क ये तर्पण का आयोजन करवा रही है।